कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस तो जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास का ये नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। को भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर चल रही केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं, आज पहचान का संकट नहीं है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है। अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी।